इंसान हमेशा उत्सुक रहता है क्योंकि इनमें हमेशा नई चीजों को जानने और करके देखने की चाहत होती है। इसी चाहत के चलते इंसान आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इनका बनाया हुआ अनगिनत रोवर और सैटेलाइट धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर दूसरे गोलों में जाकर घूम रहे हैं। टेलीस्कोप की मदद से मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तय करके आने वाली लाइट्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने तो ब्लैक होल तक का खोज कर लिया है। कहते हैं ये एक ऐसा चीज है जिसमें अगर कोई गया तो वापस नहीं लौट सकता, लाइट भी नहीं। ऐसे ही अंतरिक्ष के छानबीन के दौरान वैज्ञानिकों को कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जो अंतरिक्ष से जुड़ी सदियों की हमारी समझ में हलचल ला देती है। हमेशा की तरह हबल टेलीस्कोप का नजर अंतरिक्ष की हलचलों को देखते देखते एक दिन कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों की आंखों से नींद उड़ गया। इसके ऊपर दुनिया भर में रिसर्च हुआ। कहीं कहीं पर तो वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर घुसकर रिसर्च किया। पता चला वो लोग जो ढूंढ रहे हैं ब्रह्मांड का 95% हिस्सा उसी से बना है और बाकी 5% वो है जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जैसे ये ग्रह, ये सितारे, ये आकाश गंगाएं। लेकिन 95% वाले वो हिस्से हैं जो अननोन है, अदृश्य है, फिर भी इनकी मौजूदगी है। इनका द्रव्यमान इतना कम है कि हाईटेक से हाईटेक दूरबीन भी इनके बारे में पता नहीं लगा सकता। फिर भी इनका असर ब्रह्मांड में दिखता है। इन्हें ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम दिया गया। आपने सुना होगा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है और इन्हें दूर करने वाली इसी एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में ग्रेविटी जैसी भी एक शक्ति है जो सबको एक साथ समेटना चाहता है, जो एक दूसरे से दूर जाने में रोकते हैं। इसी अदृश्य शक्ति को डार्क मैटर नाम दिया गया। दुनिया की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग भी यही कहता है कि 13.7 बिलियन साल पहले आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सभी एक साथ समेटे हुए थे। लेकिन जब धमाका हुआ तभी सभी का एक दूसरे से दूर जाने का सिलसिला शुरू हुआ और आज भी एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं क्योंकि इन्हें दूर करने वाली डार्क एनर्जी का असर 68% है और जो डार्क मैटर है उसका असर सिर्फ 27% ही रह गया है। भले ही आज इंसानों की बनाई हुई कोई चीज पृथ्वी से निकलकर सौर मंडल तक पार कर गया हो, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी चीजें उपलब्ध है जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। पृथ्वी एक प्लेनेट है। इसके साथ 7 और प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सूरज भी आकाश गंगा में चक्कर लगा रहा है। न जाने ऐसे ही कितने सूरज अपने सोलर सिस्टम लेकर एक ही आकाश गंगा में घूम रहे हैं। और तो और मिल्की वे, एंड्रोमेडा जैसी अनगिनत गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। लेकिन ये कभी भी आपस में टकराते क्यों नहीं है और एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते? यही तो वजह है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का। डार्क एनर्जी जिसकी वजह से अंतरिक्ष फैलने की कोशिश करता है और डार्क मैटर जो सबको एक साथ समेटना चाहता है। तो अंतरिक्ष में खिंचाव भी है और एक दूसरे से दूर करने वाली शक्ति भी।